राम राम भाइयों, क्या हाल चाल हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग जल्दी जल्दी से हमारे लाइव सेशन में आप सब लोग जुड़ जाएं और सभी को मेरा राम राम। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। आज देखना है कि आप सब लोग हमारे लाइव में कहाँ से जुड़ रहे हैं। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, लखनऊ, मध्य प्रदेश या हमारे भारत के किस किस जगह से, किस किस राज्य से आप देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। सभी लोग दोस्तों जल्दी जल्दी आप सब लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़ें। आपके लाइव सेशन में जुड़ने का मुझे इंतज़ार है। आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़कर जय श्री राम और राम राम कमेंट करें। सभी लोग भैया लोग जल्दी जल्दी से जुड़ें। भैया लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से आएँ। आप सब लोग कैसे हैं? आज गांव में पंचायत चुनाव चले वाला है, जैसा कि आप सबका पता है। और कुछ आदमी अब उसी में जो है व्यस्तता सबकी लगभग बनी हुई है। तो आप सब लोगों की व्यवस्था कैसी है, वो आप लोग की क्या तैयारी है। तो और आज आप सब लोग भैया जल्दी जल्दी लाइव में आ जाएं। आप सब लोग फटाफट जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें लाइव को। आज का लाइव खास होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे लाइव में जल्दी से जल्दी संख्या में ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा, क्षमा चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करें। दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे लाइव में स्वागत है। राम राम सब जने का। जल्दी जल्दी लाइव में आई जा फिर आगे लाइव सेशन का बढ़ावा जाए। सभी लोग जल्दी जल्दी आई जा भैया। सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव। सभी साथियों का निवेदन है कि आप सब लोग भैया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा संख्या में जुड़ें। आप लोग, आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से लाइव। सबका साथ सबका विकास की सभी भाइयों को राम राम और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और भैया आप सब लोग जल्दी जल्दी से लाइव में आ जाएं। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव में आ जाएं। और आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों के यहाँ मौसम का क्या हाल है? अब तो यहाँ पर भैया सीधी सी बात है, अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट धूप में बैठना, अभी आज दूसरा दिन है। परसों ठंड थी, आज दूसरा दिन है। थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है क्योंकि आपको पता है ना कि धूप जब अच्छे से होने लगती है तो इसमें धूप लगने भी लगती है। तो आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग लाइव सेशन को शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन करें। हर हर महादेव। सभी का स्वागत है भैया। राम राम। सभी लोग जल्दी जल्दी से आएँ। और आप सब लोग कहाँ से हमारी लाइव को देख रहे हैं आप देखें। अगर आप लाइव में हमारे नए हैं तो लाइव सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ग्रुप में, मैसेंजर ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, और जो भी आपके पास इंस्टाग्राम है आप हर जगह शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें। और आप सब लोग भैया जल्दी जल्दी जुड़ जाएं तो फिर लाइव सेशन का मज़ा आ जाए। सभी का स्वागत है। सभी लोग लाइव को डन करें भाई। सभी लोग लाइव को डन करें। जल्दी जल्दी लाइव को डन करें। आज आप सबका स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि नहीं है, तो रात में 9:30 बजे फेसबुक चैनल मुकेश पांडे एमपी अवधी कॉमेडी, जो फेसबुक चैनल है हमारा, वहाँ पर लाइव सेशन होगा रात के 9:30 बजे। आप पहुँचना मत भूलिएगा।
सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाएं भाई, सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें, लेट ना करें। सभी लोग जल्दी जल्दी से आएँ, लेट ना करें। तो जैसा कि पता है, हमारे वीरेंद्र भैया जुड़ गए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राम राम भैया। आप भैया कहाँ से हैं? आपने खाना वाना खाया कि नहीं? वीरेंद्र मिश्रा भैया, आपने खाना खाया कि नहीं? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है और इसी तरीके से आप सबका सहयोग हमारे लाइफ में मिलता रहता है। और आप सब लोग के यहाँ मौसम का क्या हाल है भैया? जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सब लोग इसी तरह सहयोग करते रहें। आप सब लोगों के यहाँ क्या हाल चाल है मौसम के? वीरेंद्र मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र भैया हमारे जो कि बीरू भाई के नाम से मुझे लगता है इनका यूट्यूब चैनल है। और जस्ट एड योर मेल, अभी हमारे वीरेंद्र भैया को आज 1 बजे, अब दिन में भैया 1 बजे के बाद जो है यूट्यूब पर लाइव कर लेता हूं और रात में 9:30 बजे से फेसबुक का लाइव करता हूं। तो हमारे वीरेंद्र भैया आ गए हैं। वीरेंद्र भैया हमारे बहुत एक्टिव हैं। हमारे वीरेंद्र भैया हमारे सभी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और वीरेंद्र भाई जी हमारे आ गए हैं और लगभग धीरे धीरे लोग अभी लाइव में जुड़ने वाले हैं। तो जो लोग नए आ रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अपनी उपस्थिति दर्ज करने का एक बेहतर और अच्छा अवसर होता है कमेंट का माध्यम। कमेंट के माध्यम से अगर आप हमारे वाचिंग में हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जय श्री राम लिखना और राम राम लिखना मत भूलें, जिससे कि आप हमारे वाचिंग में हो, हमें पता चल सके। और अगर आप वाचिंग में आ रहे हैं तो वाचिंग लाइव हमारी देख रहे हैं तो आप लाइव सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीरेंद्र भैया खाना पीना हो गया भैया? जय महाकाल। वीरेंद्र भैया जय महाकाल, जय महाकाल। वीरेंद्र भैया खाना पीना हुआ? हमारे वीरेंद्र भैया बहुत एक्टिव हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से आप का ये जो प्रदर्शन है हमारे लिए ऐसे ही बना रहे। आपका ऐसे ही कमेंट रूपी आशीर्वाद हमारे चैनल पर ऐसे बरसता रहे। और वीरेंद्र भैया का खाना, मुझे लगता है खाना कह रहे हैं डन हो गया है। अच्छा वीरेंद्र भैया, हमारे वीरेंद्र भैया जो हैं बहुत ही सपोर्टिव हैं, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया। और आपको जिस प्रकार की हेल्प चाहिए है वो हमारे वीरेंद्र भैया को मिलेगी। और हमारे वीरेंद्र भैया इस समय ऑन ड्यूटी पर हैं। आपका बहुत बहुत आभार मेरे भाई। आप ड्यूटी के साथ साथ आपने हमारे लाइव में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आज हम बात कर रहे थे ग्राम पंचायत के इलेक्शन के ऊपर, थोड़ा कॉमेडी से भी रिलेटेड है वीरेंद्र भैया। कॉलोनी तो बन गए, मिल गए और नालियों बन गए, सड़कियों लाग गए, सोलर लाइटों लाग गए। और अब की आवत है फिर भैया वोट मांगे, तो अब की वोट उनका दे का है, सब जने का है। जो भी प्रधान ग्राम पंचायत में विकास किया है वही वोट मांगने का और घर घर जाने मतदाता को परेशान करने का अधिकारी है कि मैं 5 साल आपने हमें जिताकर कुर्सी पर बैठाला, अब मैं इलेक्शन नज़दीक है तो अब हम आपको रात रात जगाकर वोट के लिए सिफारिश करेंगे। बात समझ में आती है। आपने कोई विकास कार्य जैसे कुछ भी नहीं किया है और उसके बाद आप सोच रहे हैं आई कम आफ्टर सीइंग द फेसबुक पोस्ट। जी 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 भैया, हाँ। तो हमारे इसीलिए हम बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं जो हमारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि कुछ लोग हैं जो फेसबुक पर हैं वो यूट्यूब पर नहीं हैं, तो इसलिए मैं मेटा के माध्यम से अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए जो है लोगों से यहाँ के लाइव के लिए मैं मेटा का सहारा ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा हेल्प मिल जाती है और वो हमें सपोर्ट करता है। हमारे सभी लोग सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। अभी हमारे वीरेंद्र भैया हमारे आप जैसे आए हैं। मैं चाहूँगा कि
आपके जैसे सभी लोग आएँ और लाइव को हमारे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप लोग वाचिंग में आएंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। 10-11 मिनट का हो गया है और 12वां मिनट चल रहा है, तो आशा करता हूं कि आप सब लोग इसी तरीके से हमको सपोर्ट करते रहेंगे, निरंतर सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि हमारे वीरेंद्र भैया जब तक हैं हमारे लाइफ में। और वीरेंद्र भैया की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो ड्यूटी पर भी हैं, लेकिन वीरेंद्र भैया की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो है शुरू से लेके आखिरी तक रहते हैं, और जब इनको जाना होता है तो बता भी जाते हैं कि भैया हम आज व्यस्त हैं। तो ये सबसे बड़ी बात इनकी लगती है, और इसीलिए इनको हम सलूट करते हैं। वीरेंद्र भैया आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो वही चीज़ मैं कह रहा था कि जो भी बेबी कहाँ है, फ़ोन कहाँ है? वो तो गई थी तुम्हारा पर्चा बनवाने। पता नहीं सर कॉल मुझे फोन नहीं था, कॉल उठा फिर उठा नहीं रही मम्मी ने। तो आप सभी का स्वागत है। जो जितने भी लोग भैया नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, सबसे निवेदन है कि आपसे एक निवेदन है कि आप लाइक शेयर डन ज़रूर करते रहें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत सराखों पर है। हमारे वीरेंद्र भैया भी हमारे लाइव सेशन में स्तंभ की भांति खड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और द मिश्रा जी, हमको लगता है वीरेंद्र भैया हमारा आपका ये दूसरा चैनल है। राधे राधे ब्रदर, राधे राधे। तो मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। और मिश्रा जी आप कहाँ से हैं भैया, कैसे हैं? एवरीवेयर शिवा, ओहो अच्छा अच्छा। और सभी लोग हमारे जुड़ते जा रहे हैं। आर्यन कुशवाहा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इसी तरीके से लाइव को एक बार डन कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप हमारा यहाँ सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। सभी लोग द मिश्रा जी आपका, शिवम पंडित, ओहो हो, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाकाल की कृपा बनी रहे। आज मुझे लगता है कि आज पूरा परिवार डन होने वाला है। सभी लोग इसी तरह के सहयोग करे रहें। एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सभी का स्वागत है भैया। सभी लोग इसी तरीके से अपना सहयोग प्यार दुलार बनाए रहें। हमारे वीरेंद्र भैया अभी जो कमेंट में है भैया, आप सब लोग वीरेंद्र भैया को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बहुत सपोर्टिव हैं। और आप सब लोगों के यहाँ इस समय पंचायत चुनाव के क्या हाल हैं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। जय सिया राम, जय श्री राम भैया। आर्यन कुशवाहा जी, आर्यन कुशवाहा भैया, आप कहाँ से हमारे वाचिंग लाइव को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने खाना खाया कि नहीं खाना खाया, और क्या खाने खाया, ये ज़रूर बताने का कट करें, क्योंकि आप अपने हैं। अगर आपसे नहीं पूछूंगा तो फिर क्या रह गया। तो आर्यन कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। रंजना सिंह, ओहो हो दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम वीरेंद्र भैया, रंजना दीदी आ गई हैं। सभी वीरेंद्र भैया, मिश्रा जी, अंकल देयर इज लॉट ऑफ, ओहो नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। सभी लोग, सभी का स्वागत है। एक बार लाइक को डन कर दीजिए भैया, लाइक ज़रूर करें। लाइव को लाइक ज़रूर करें, मेरे लाइव को लाइक करें। और अभी तक आपने मुझे लगता है कि ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें। हमारी रंजना दीदी का बहुत बहुत हमारे लाइव में स्वागत है। रंजना दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, अभिनंदन है। और द मिश्रा जी, आपका 356, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 56 मतलब भाई आप दिलदार हैं बहुत, आपका ऐसे ही स्वागत बना रहे। आप लोग अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बनाएं। मैं रंजना दीदी, आपने खाना खाया कि नहीं खाना खाया, ज़रूर कमेंट में बताएं। और हमारे आर्यन कुशवाहा जी जो हैं का बार बार समर्थन मिल रहा है। और आर्यन कुशवाहा, रंजना दीदी और वीरेंद्र मिश्रा जी, आप सभी का स्वागत है भैया। आप सभी लोग इसी तरीके से सहयोग करते रहें। आप सबका सहयोग सर आँखों पर, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग हमें निरंतर सपोर्ट करते चल रहे हैं, और आपका यही सपोर्ट तो मुझे खींच कर लाता है।
मैं अपनों के बीच में मैं अपनों के बीच में हूँ। आज हमारे यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मेरे लाइव में, उन सब का हार्दिक अभिनंदन है। और वीरेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम वीरेंद्र भैया, जय श्री राम। वीरेंद्र भैया का सहयोग हमारे जो है हमेशा मिलता रहता है। द मिश्रा जी विन द इलेक्शन केक। ओके भैया, सभी का स्वागत है। हमारे द मिश्रा जी और का सहयोग है, और हमारे मिश्रा वीरेंद्र मिश्रा जी सभी का स्वागत। रंजना दीदी जी का, हाँ बिल्कुल भैया, रंजना दीदी बिल्कुल जो है लाइव में जुड़ गई हैं, और रंजना दीदी का हमने हृदय से जो है स्वागत किया है। और पर्सनली मैंने दीदी को बताया कि दीदी लाइव अपना चल रहा है और आप वहाँ पर आके सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि रंजना दीदी अगर आ गई और वीरेंद्र भाई आप हो तो फिर लाइव को बल्ले बल्ले होना ही होना है, क्योंकि आप लोग जहाँ रहते हैं ना, जिंदाबाद मचाए रहते हैं। तो आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग करते रहें। और आज रात 9:30 बजे जो फेसबुक का लाइव रखा है, चूँकि 9 बजे से 9:30 बजे तक मैं वीरेंद्र भैया के लाइव में रहता हूं, और 9 से 10 मैंने रखा है, चूँकि रंजना दीदी ने बोला है, चूँकि 10 बजे बहुत काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए जो है 10 बजे से जो है 9:30 से 10:30, और 10:30 क्या, जब आप सब लोग ऐसे सपोर्ट में जुड़े रहते हैं और आप लोग सपोर्ट करते रहते हैं तो फिर उसकी टाइमिंग बढ़ती चली जाती है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप इसी तरीके से सहयोग करते रहें। और हमारे बीच में राकेश कुशवाहा जी हमको लगता है जुड़ गए। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? भैया मैं बहुत ठीक हूँ, आप सबका आशीर्वाद है। आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग बनाए रहें। आप लोगों ने खाना खाया है कि नहीं खाना खाया है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं भैया। हमारे जी आपके 2 अकाउंट हैं, बहुत बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और मैं दोनों को अभी लाइव सेशन जहां ख़त्म बंद होता है उसके बाद तुरंत मैं उसको डन करूंगा। आप सभी के लाइव को मैं डन करूंगा, चैनल को। आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग करते रहें। हमारी रंजना दीदी का ये दूसरा अकाउंट है। रंजना दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपने दोनों अकाउंट के बारे में बताया, आपने दोनों से मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना दीदी दोनों से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और हमारी रंजना दीदी हमारी लाइव सेशन में है। मैं एक बार सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग हमारे लाइव में जुड़ें। और आज एक ख़ास बात करना है कि जो अब की बार जो बजट सत्र अभी 2-3 दिन पहले चल रहा था, उसमें सोशल मीडिया को लेकर जो हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसका भी जिक्र हुआ है। और इसको जो है समाचार पत्रों में कोई विशेष स्थान नहीं मिला। मैं उस वीडियो की क्लिप को देखा जिसमें जो वित्त मंत्री हैं हमारी सीता, जो बिल पास हुआ सीतारमण जी, उन्होंने जो है उसमें चर्चा किया, तो उसका चर्चा बहुत विस्तार से हम करना चाहते हैं। आप सब लोग लाइव में इसी तरीके से बने रहें। धन्यवाद 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 वीरेंद्र भैया, थैंक यू वेरी मच। आपने खाना खाया कि नहीं वीरेंद्र भैया, पहले आप ही बताएं, खाना आपने खाया कि नहीं? तो हम ये चाहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर और धीरे धीरे भारत में कंटेंट क्रिएटर को बहुत बड़ी फैसिलिटीज मिलने वाली है। इसको क्योंकि लोगों को कंटेंट क्रिएटर करने के लिए यह व्यवस्था स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में भी बताया जाएगा, सिखाया जाएगा बच्चों को, आने वाली जनरेशन को। यानी कि बहुत बड़े अच्छे जो लोग अभी तक प्लेटफॉर्म इसको सोशल मीडिया को गलत डायरेक्शन में बता रहे थे और सुन रहे थे, समझ रहे थे इसके बारे में, ये भैया उन सबको मेरा धन्यवाद है, क्योंकि जिसकी जैसी सोच। लेकिन एक बात तो क्लियर है वीरेंद्र भैया, लाइव सेशन में आप सब लोग जुड़े, आप लोगों के बीच में अब ये मैं बात बता रहा हूँ कि ये जो कंटेंट क्रिएटर हम लोग हैं, जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आज जगह पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं,
ये बहुत बड़ा काम इसका होने वाला है, ये बहुत बड़े पैमाने पर। तो सभी लोग मन चित लगाकर जुटें, जो लोग वीडियो बनाने की सोच रहे हैं और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो लोग मेहनत करते रहें। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। देखिए, जितनी अच्छी आपकी पकड़ होती है किसी चीज़ पे, आपका जितना बड़ा प्रभाव रहता है, जितना आप मेहनत करते हो आप उतने ही उस फील्ड में निपुण हो जाते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं देखिए, जो सच में सही दिशा में काम होगा उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और हम भी कर रहे हैं, आप भी करें। तो जितने लोग नए नए जुड़ रहे हैं सभी का हृदय से स्वागत है भैया। सबसे निवेदन है कि आप लोग लाइव को शेयर ज़रूर कर दें, और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं उनसे एक निवेदन ज़रूर है कि आप अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताने का कष्ट करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वीरेंद्र मिश्रा, निर्मला सीतारमण जी, जय सीतारमण, जय सीतारमण जी। और हमारे वीरेंद्र भैया ने कहा आई हैव ईटन फूड। वाह, बहुत भैया, क्या खाया वीरेंद्र भाई आपने? वीरेंद्र भैया हमारे लाइव में जुड़ गए हैं, और सभी लोग, वीरेंद्र भैया हमारे लाइव में जुड़े नहीं हैं, वीरेंद्र भैया हमारे लाइव में हैं, तो ये बहुत बड़ी बात। और वीरेंद्र भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी तरीके से आप सबका सहयोग टैप करते रहें भैया, टैप करते रहें। जितना आप टैप करेंगे उतना बेहतर होगा। और आप लोग लाइव को शेयर अगर नहीं किया तो शेयर कर दें, क्योंकि आप सबका सहयोग ज़रूरी है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल और इस लाइव से नहीं जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है और करबद्ध निवेदन है कि आप लोग लाइव में आइए। वाचिंग में संख्या कम हो रही है। हमारे वीरेंद्र भैया, मुझे लगता है सिर्फ वीरेंद्र भैया हमारे हैं, तो ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत कम है, क्योंकि वीरेंद्र भैया हमारे खुद ही अपने आप में एक जो है ताकत है, और वो ताकत हमारे साथ है। तो इसलिए उनका भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोग इसी तरीके से लाइव में जुड़ें भैया, क्योंकि आधे घंटा का लाइव सेशन मेरा होने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और जिसमें से 23 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और 24वां मिनट भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो इसके बाद 6 मिनट का लाइव सेशन और होना है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना प्यार दुलार खूब अच्छे से बरसा के दें, क्योंकि यह 6 मिनट हमको ऐसा लगे कि आज तक का सबसे बेहतर लाइव सेशन है। आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग देते रहें, और आशा करता हूं कि आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग हमको देते भी रहेंगे जैसे हमेशा आप देते आए। तो आप सब लोग क्या कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। हमको लगता है रंजना दीदी गई कोई काम करने। क्या रंजना दीदी आप वाचिंग में हैं क्या अभी? अगर हैं तो जय श्री राम ज़रूर लिखें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं। सीताराम, जय सीताराम। हमारे बीच में जितने भी नए लोग आ रहे हैं सभी का स्वागत है। हाँ दीदी हैं, जय सिया राम, जय सिया राम दीदी हमारी हैं। और बहन आप और वीरेंद्र भैया 2 स्तंभ हैं हमारे साथ। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वाचिंग में लोग ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी ऐसे यूपर चढ़ते चले जाएंगे, तो दिक्कत नहीं। आज हमको लगता है कि व्यस्तता ज़्यादा रही है, नहीं तो वाचिंग में लोग अच्छा खासा यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। यूट्यूब में तो इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन फेसबुक में थोड़ी दिक्कत होती है आज भी, क्योंकि जिस हिसाब से हम सबके फॉलोअर्स होते हैं उस हिसाब से वाचिंग में लोग जब नहीं जुड़ते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। और वो दिक्कत क्या हो सकती है, या तो हम किसी के प्लेटफॉर्म पे जाना नहीं चाहते, या तो कोई ये नहीं चाहता कि अगर हम इनके पास गए तो ये आगे चले जाएंगे। और अधिकांश लोग ऐसे ही हैं कि ऐसा ना हो कि वीरेंद्र के लाइव में चले जाएं, रंजना दीदी के लाइव में चले जाएं, पता लगे रातों रात रंजना दीदी और वीरेंद्र भैया निकल जाएं आगे, हम यहीं रह जाएं। ज़्यादातर यही होता है, इसीलिए आदमी लाइव में रहता है, न कमेंट करता है, न टैप करता है, आदमी ऐसे मुगाई मार के ऐसे बैठा रहता है। तो सभी लोग, आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग और अपना प्यार दुलार बनाकर रखें। आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग देते रहें। आने वाले कुछ समय में आप सभी का साथ और हमको चाहिए होगा। तो
हमारे जितने भी लोग लाइव में जुड़े उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हैं और आप सब लोग लाइव को कहां से देख रहे हैं ये कमेंट में बताना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जब तक कमेंट के माध्यम से नहीं बताएंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो आप सबका इसी तरीके से सहयोग, प्यार, दुलार बना रहना चाहिए। आप सब लोग इसी तरीके सपोर्ट करते रहें। आप सब लोग हमारे लाइव में आए हैं, आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि एक भी लाइक नहीं आया हुआ। तो आपसे ज़रूर निवेदन है कि आप एक बार लाइक को डन कर दें, क्योंकि लाइक की संख्या बिल्कुल कमज़ोर पड़ती जा रही। हमारे पवन मिश्रा जी जुड़ गए, ओके फ्रॉम चंडीगढ़। हमारे पवन भैया चंडीगढ़ से जुड़ गए, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे कप्तान भैया चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाते रहें। जो हमारे लाइव को जहां से देख रहा हो वो एक बार कमेंट के माध्यम से बताना ज़रूर समझिएगा भैया, ज़रूरी समझिएगा, क्योंकि आप नहीं तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा हमारे कितने मिलने वाले जुड़े, कितने लोग नहीं जुड़े। तो आप ज़रूर बताने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे बीच में हमारे कप्तान भैया आए हैं, उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी लोगों से एक चीज़ निवेदन करूंगा कि आप सब लोग हमारे लाइव में जुड़ते हैं। और टॉपिक आज का था पंचायत चुनाव का। पंचायत चुनाव जो कि मार्च अप्रैल में होना था, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम और इधर SRI भी हो रहा है, अभी जो भी SR हो रहा है इसके बाद बढ़ेगा। और हमारे बीच में आर्यन कुशवाहा जी, अहमदाबाद दीदी जी, आपको जानता हूँ, इलाहाबाद में मेरी बहन, आप कैसी हैं? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग इसी तरीके से अपना सहयोग, प्यार, दुलार बनाएं। दीदी आपने खाना बनाया, आपने खाना खाया कि नहीं खाना खाया, कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी लाइव सेशन मेरा 2-4 मिनट का और होना शेष बचा हुआ है, तो हम चाहेंगे आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग और प्यार दुलार बनाएं। वाचिंग डाउन मत होने दीजिए, क्योंकि वाचिंग अगर डाउन हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग करते रहें, वाचिंग को उठा कर रखिए, क्योंकि आपका साथ ही एक ऐसा ताकत बनेगी जो लाइव सेशन को बहुत आगे ले जा सकती है। हमारे अच्छा, अभी दीदी ने खाना नहीं खाया है, लेकिन खाना इनका रेडी हो चुका है। तो आप सब लोग इसी तरीके से लाइक डन ज़रूर करते रहें भैया, क्योंकि अभी तक जो हमारा थंब के ऊपर जहाँ पे वाचिंग में लोग दिखते हैं उसके बगल में जो थंब के सामने कितने लोग लाइक किए हैं वो लाइक नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइक 0 है। उसको बढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे बढ़ेगा? आप लोग लाइक सपोर्ट करते रहें तो बढ़ जाएगा। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सबका तहे दिल से स्वागत है। महाकाल की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग ऐसे दिन रात चौगुना तरक्की करते हैं। और ये अब जाके हुआ, और ये मुझे लगता है कि हमारी दीदी ने किया है, क्योंकि उन्होंने लाइक किया है। बीरेन भैया आप पीछे क्यों रह गए? आप भी लाइक को डन कीजिए। लाइक अब हमको लगता है बीरेन भैया ने भी लाइक को डन किया है, या हमको लगता है कि हमारी दीदी ने ही कर रही हैं। मैं अपनी दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि हमारी दीदी ने जैसे भी कोई बात, एक भाई कोई अपनी बात रखता है और वो चीज़ अगर हमारी बहन के हाथों में होती है और कि वो उस स्तर से वो मदद कर सकती है तो वो ज़रूर करती हैं। तो रंजना दीदी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको ऐसे दिन रात चौगुनी खुशियां दें। आप ऐसे ही खुश रहें, आप निरंतर ऐसे हम लोगों का सहयोग करते रहें दीदी, क्योंकि आप सबका सहयोग हमको ऐसे ही मिलता रहता है और तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप ही सब तो हो जो मुझे सपोर्ट करते हो। और आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग करते रहें। आप सबका साथ, सबका विकास ऐसे ही हमको चाहिए। आप सब लोग जो है इसी तरीके से सहयोग करते रहें। और मैं अपनी रंजना दीदी के चैनल को हमने पिन पे रख दिया है। सभी लोग, जो लोग अभी तक हमारी दीदी को फॉलो नहीं किया है, आप सब लोग फॉलो करने और लाइक को डन करने। एक साथ सबसे निवेदन है भैया, एक साथ आप सभी लोग जो है चैनल को डन कर दें।
सब्सक्राइब कर दें, वाचिंग को डाउन मत होने दीजिए, आप लाइव को शेयर ज़रूर कर दिए। जो अभी हमारे लाइव में नए आए हैं उनका हृदय से स्वागत है। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल शर्मिंदा महसूस होने जैसा ना सोचिए कि अरे यार आदमी क्या कहेगा। अरे भैया, उसके लिए सरकार अब स्कूल खोलने जा रही है, नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए, आप परेशान ना होइए। तो आप सब लोग निरंतर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप किसी के कहने पर नहीं, और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, आप कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं, है ना। तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। अभी जी हम YouTube पर काम नहीं करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। कोई बात नहीं दीदी, हम आपको बताएंगे, मैं अपनी बहन को बताऊंगा। और सभी लोग भैया, जो कमेंट हमारे फ़ोन में आ रहा है आप सबका, वो हमारे लिए टॉनिक के तरीके है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है इसी तरीके से सहयोग करते रहें। आप सबका साथ सबका विकास। आज हमारे बीच में हमारे बीरेंद्र भैया और मिश्रा जी, पवन मिश्रा जी, रंजना दीदी, हमारी सभी लोग आए, आप सबका सहयोग है। और हमारी टॉप फैन की लिस्ट में हमारे आर्यन कुशवाहा जी, जो हमारी रंजना दीदी हैं, बीरेंद्र मिश्रा भैया हमारे हैं, और रंजना दीदी का हमारा एक दूसरा चैनल है आर्यश कुशवाहा, तो दा मिश्रा जी, पवन मिश्रा जी, आप सब लोग इसी तरीके सहयोग करते रहें भैया। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत टॉनिक के तरीके काम करता है, जैसा कि मैंने बताया। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग इसी तरीके सहयोग करते रहें। लाइव सेशन में तब मज़ा आती है जब आप अपना सहयोग प्यार दुलार बना के रखे रहते हैं। आप सबको मैं हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्या करूँ, लाइव में हम भी सोचते हैं कि आप सब लोग का रहता है, ऐसे हाल चाल मिल जाती है अपनों के बीच में, थोड़ी टाइम पास का उद्देश्य नहीं है, एक दूसरे का हाल चाल जानना। टाइम पास के तो और संसाधन हो सकते हैं, अकेले बात करना क्या, लेकिन यहाँ पर एक जो हमारे डीएनए से नहीं होता, उनसे फैमिली जैसा रिश्ता हो जाता है। जैसे रंजना दीदी हमारी, मिश्रा जी हमारे जितने भी ऑडियंस हमारी जितनी जुड़ती है, एक लोग एक जगह से नहीं है, लेकिन प्रेम इतना हो जाता है ना कि हम सब लोगों को लगता है कि हम सब लोग एक जैसे हैं। तो इसलिए ये यूनिटी पावर बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं स्ट्रॉन्ग जोन में जाने के लिए, तो ये बात सही है कि इस मुंह से आप गाली भी खा सकते हो, सम्मान भी आप पा सकते हो। तो आप तय ये करता है कि आप सामने से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप किस तरीके का आपका सहयोग है, किस तरीके व्यवहार है। कुछ आप लोग ऐसे भी कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको ऐसे ही समय पे याद करेंगे जिस समय पे उनको आपकी ज़रूरत है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं हमेशा आप अपने टाइम को देखकर लोगों को सपोर्ट करना, उनका साथ देना, ये मत सोचिए। आप ये देखिए कि आपको कौन कौन किस किस ने सहयोग किया है और क्यों किया है। आपके अपने व्यक्तित्व पर, आपका स्वभाव अच्छा है, आपके बोल वचन अच्छे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसी को पुकारोगे। अगर सामने वाला समझेगा कि देख रहा है कि मेरे सामने वाला यार आज बुरे वक्त में है, क्योंकि आपके बोल वचन बहुत अच्छे हैं, तो आपको सपोर्ट करने के लिए वहाँ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, वो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं आप हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें, प्रेम भाव बनाकर रखें, क्योंकि इस दुनिया में क्या आया है क्या जाएगा मुझे तो कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि आपका ये प्रेम व्यवहार, यही सब भैया, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो आप सब लोग ऐसे ही हमारे लाइव सेशन से जुड़े रहें, और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इसी तरीके से हमें सहयोग करते रहें, आप सब लोग अपना टाइम देते रहें। और सभी का स्वागत है, आप सब लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़ते हैं, आप लोग अपना कीमती वक्त देते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आपका सहयोग, वास्तव में अगर आप लोग सहयोग ना करें तो प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से संभव तो कुछ भी नहीं है,
लेकिन असंभव भी कुछ नहीं, क्योंकि जब आप जैसे भाई बंधु लोग जुड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, तब फिर इम्पॉसिबल तो कुछ रह ही नहीं जाता है। क्योंकि जहाँ आप सबका साथ है तो वहाँ पे असंभव तो कुछ है ही नहीं। तो रंजना दीदी, आप लाइव में हैं तो एक बार जय श्री राम जरूर लिखें। तो आपसे एक बात पूछनी है रंजना दीदी, ज़रूर बताएं। हमारी रंजना दीदी जो कि हमें निरंतर, और बीरेन भैया और हमारे और भी जो यार दोस्त हैं, सभी का सहयोग, सभी का सपोर्ट हमको मिल रहा है। तो आप क्यों पीछे हैं भैया? आप भी आइए। आप देखकर ऐसे स्क्रॉल क्यों कर रहे हैं? आप रुकिए, आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। बटेगा तो मिलेगा, नहीं बटेगा तो कोई बात नहीं, केक कटेगा तो बटेगा ज़रूर। सभी का साथ, सभी का। हमारी रंजना दीदी का कमेंट आया, जय श्री राम दीदी, पापड़ कब से बनना स्टार्ट हो रहा है? बनेगा कि इटावा में आके तब बनेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी दीदी लिख रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी का सपोर्ट, सभी का सहयोग, आप लोग इसी तरीके से सहयोग, प्यार दुलार बनाते हैं, वास्तव में यार मज़ा आ जाता है। अब मेरा लाइव जो है आधे घंटे का था, लेकिन 7 मिनट ज़्यादा चल गया। पता है क्यों? क्योंकि मेरी बहन है अभी लाइव सेशन में, सपोर्ट कर रही है, और फिर हमारी भी इच्छा है बात करने की, बात हो रही है। आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग करे रहें। सबका साथ सबका विकास की बात तो ये वो वाली बीजेपी वाली बात नहीं है, सबका साथ सबका विकास, ये सोशल मीडिया का अपना नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो आप सब लोग निरंतर इसी तरीके से सहयोग बनाए रखें। अब 5 मिनट और लाइव चालू कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं अपनी दीदी से भी आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि और अनुमति दें, और आप सब लोग भी ऐसे रंजना दीदी हमारी कह रही हैं, पापड़ तो तैयार आते हैं 50 प्रकार के। हाँ, ये बात तो है, बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये बात तो आप सही कह रही दीदी, 50 प्रकार के बन के तो आते हैं, लेकिन जो मज़ा अपने हाथ में बनाने वाले में, वो मज़ा नहीं आती उसमें दीदी। दिक्कत इस बात की है, जो आप अपने हाथ से बना के पापड़ खाते हो, उसमें आपका अपनत्व रहता है, अपनापन रहता है, नेचुरल होता है। नेचुरल वो भी है, लेकिन साफ़ सफाई और उसमें है ना, आप समझ रही होंगी। बाकी तो बहुत तरीके से आती हैं, चुर्री पुर्री, बहुत सारे प्रकार की। तो सभी लोग भैया, आप सभी लोग इसी तरीके सहयोग करे रहें। आप सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है यहाँ पर। हमारी रंजना दीदी अभी निरंतर हमारे लाइव सेशन में बनी हुई हैं। आप रंजना दीदी का मैं जितना स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ। आप सभी लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। सबका साथ सबका विकास। जो हमारे फैन आज सब लोगों को एक बात बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है मुझको कि आर्यन कुशवाहा हमारे टॉप फैन लिस्ट में हैं, बीरेन मिश्रा हमारे टॉप फैन लिस्ट में हैं, आर्यस कुशवाहा हमारे टॉप फैन लिस्ट में हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आप सब लोग इसी तरीके से अपना सहयोग प्यार दुलार बिल्कुल बना कर रखे रहिए, क्योंकि आप सबका सपोर्ट, आप सबका सहयोग ही हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग करते रहें। आप लोगों का सहयोग हमेशा ऐसे मिलता रहना चाहिए। तो आप सब लोग हमें ज़रूर बताएं कि आप सब लोग हमारे लाइव में कहाँ से जुड़ें, कहाँ से देखें। जय श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप लोग ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे मित्र के चाचा कहते थे
कि आप सभी लोग भैया लाइव में जुड़ जाएं, इंतज़ार ना करें। हमारे दोस्त के चाचा कहते थे, अरे भैया, थोड़ा दूसरे टोन में, अरे भैया हमरे भैया को वोटवा दे जाया हो। उनके भाई साहब विधायकी के चुनाव लड़े थे तो वोट मांगते थे, अरे भैया हमरे भैया को वोटवा दे जाया हो, कुछ इस तरीके से। तो और ये जो आर्यन कुशवाहा चैनल है वो हमारी रंजना दीदी के लड़के के नाम पर है और रंजना दीदी ने हमको बताया। तो रंजना दीदी आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने बताया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आर्यन बाबू को ढेर सारी शुभकामनाएं। महाकाल की कृपा हमारे आर्यन बाबू पर, हमारे भांजे पर बनी रहे। महाकाल की कृपा खूब अच्छी रहे और आर्यन बाबू पढ़ने में मस्त रहें, अव्वल रहें। मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उनके ऊपर ऐसे ही यश की कृपा दृष्टि अपनी बना कर रखें महाकाल हमारे। और आप सब लोग इसी तरीके से सहयोग करें। और हाँ, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कोशिश करें कि चंदन को माथे पर लगाना प्रारंभ कर दें क्योंकि आपकी अपनी पहचान है उसको ख़त्म मत कीजिए। आप अपनी पहचान को बरकरार रखिए, आप अपने स्वाभिमान की रक्षा कीजिए तो आप सब लोग इसी तरीके सहयोग करते रहें। और आप सब लोग बताएं क्या हाल चाल है। थोड़ी देर सोच रहा हूँ धूप में बैठूं, काफ़ी देर ठंड में बैठे बैठे शरीर बहुत ठंड सी लगने लगी। और आप सब लोग बताएं आप सब लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इसी तरीके से हमारी रंजना दीदी जो है अभी तक आज हमारे लाइव में बनी हुई हैं और सपोर्ट कर रही हैं। तो आप सब लोग भैया पीछे क्यों हैं? आप सब लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हो? क्या कर रहे हो? कौन सी रील देख रहे हो? नहीं, हमको बताओ रील कौन सी देखी जा रही है? अरे रील को छोड़ो अभी 2 मिनट के लिए, आप डायरेक्ट आइए लाइव सेशन में। यह लाइव सेशन मेरा अकेले का नहीं है, आपका है, आपके भाई का है। सभी लोग जुड़े लाइव सेशन में एक बार। तो आप सब लोग और कौन कौन जो है पापड़ की तैयारी कर रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे रंजना दीदी ने साफ कह दिया, भैया हम भैया बनाएंगे नहीं, मार्केट से लाएंगे, सिर्फ तेल में डालो, फ्राई करो, खाओ। और थोड़ा अच्छे भी लगते हैं ना वो। इतना झंझट करो तो मेहनत तो होती है। ये सारी चीज़ अकेले का नहीं है, इसमें 2 3 4 लोग हों तब तो ठीक है, मज़ा आ जाता है आप सब लोग हमारे लाइव में ऐसे ही बने रहें। अब देखिए अभी 2 मिनट हुआ हमको दोस्तों लाइव यहाँ पर आए हुए, और इसी 2 मिनट में जो है धूप लगना स्टार्ट हो गई। तो आप सब लोग जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाएं। सभी का साथ, सभी का विश्वास। हमारी रंजना दीदी जो है जुड़ी हुई हैं और पूरा सहयोग दे रही हैं। हमारी दीदी कह रही हैं कि कभी मुलाकात होगी तो लेकर आएंगे पापड़ अहमदाबाद के। हाँ, ये बात, मूल बात ये है दीदी, पता है क्या, कि जो यहाँ अपने लोकल में, यहाँ कानपुर साइड में जो अपने यूपी में बन के आते हैं चुर्री टाइप के, वो मुझको लगता है कुछ अलग ढंग से बनता है। जो वहाँ का होगा वास्तव में वो अलग होगा, क्योंकि वो वहाँ की व्यवस्था अपने साफ़ सफाई से लेकर अपने क्वालिटी के लिए मशहूर है अहमदाबाद। तो ये बात तो आप सही कह रहे हैं दीदी, कि जो वहाँ की क्वालिटी होगी वो कुछ और होगी, मुझे पता है। तो अब मुलाकात, और अभी आप अप्रैल में आने वाले हैं तो अप्रैल का हमारा विजिट होगा। आपसे कोशिश करूँगा कि आपके तरफ आऊँ और आपसे मुलाकात करूँ बहन, क्योंकि आप हमेशा इतना सहयोग करते हो। तो आपके पास आना तो और आपसे मुलाकात करना ये तो बनता है।
आप सबको हमारे यहाँ का नज़ारा कैसा लगता है, मेरा बैकग्राउंड कैसा आप लोगों को लगता है। हम यहीं पे अधिकांश रील जो एड साउंड पे बनाता हूँ यहीं से बनाता हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है, देहात का जैसे लुक आता है। तो आपका मोस्ट वेलकम। बिल्कुल दीदी आएंगे ज़रूर, क्योंकि अपनी बहन से मिलने तो आना ही पड़ेगा। आप सबका साथ, आप सबका सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहता है। आप सब लोग इसी तरीके से आप लोग सहयोग करते रहें, ये हमारे लिए बहुत। और एक बार रंजना दीदी के सपोर्ट से आज हमारा 50 मिनट का लाइव होने जा रहा है। आज तक हमने 50 मिनट का लाइव नहीं किया है। आप सभी को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आज तक मुकेश पांडे एमपी अवधी कॉमेडी का 50 मिनट का लाइव सेशन नहीं हुआ है, और यह लाइव सेशन हो रहा है आप सबकी बदौलत। और उसमें से खास हमारी रंजना दीदी हैं। रंजना दीदी की पावर से, रंजना दीदी की ताकत से आज का लाइव सेशन 50 मिनट का होने वाला है। तो मैं महाकाल से प्रार्थना करूंगा कि महाकाल ऐसे ही रंजना दीदी को सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही उनको खुश रखें, जिससे कि रंजना दीदी हमारी ऐसे ही मदद करती रहें। क्योंकि रंजना दीदी की सपोर्ट करने से आज ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ख़ास करके हमारे लिए, क्योंकि लाइव सेशन मैं करता हूँ लेकिन 20 मिनट 25 मिनट इससे ज़्यादा नहीं करता हूँ, और हवा भी चलने लगी यहाँ पर। आप सब लोगों, आज रंजना दीदी को हम बहुत सपोर्ट, आज बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि रंजना दीदी हमारी जो है लाइव में आई और उन्होंने आज 4 चांद लगा दिया लाइव में हमारे। तो मैं चाहूँगा कि रंजना दीदी आप 2 शब्द बोलें, क्योंकि आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता आया है। आप सब लोग बताएं क्या हाल चाल हैं आप सबके। सभी का खाना पीना हो गया भैया कि नहीं? किस किस ने खाना खाया, किस किस ने खाना नहीं खाया? आज रंजना दीदी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, आप सभी के सहयोग से 50 मिनट लाइव सेशन कंप्लीट करने जा रहा है। और ये किसी के लिए बहुत गौरव की बात हो या ना हो मुझे नहीं पता है, लेकिन यह हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ये बहुत गौरव की बात है। मैंने बताया ना, ये किसी के लिए गौरव की बात हो या ना हो, लेकिन ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं सबका साथ और सबका विकास। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे निवेदन है एक चीज़, कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइव बंद होने के बाद भी आप लाइव को देखिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबका सहयोग बहुत अच्छा। और हमारी जो पीछे का ये जो वातावरण है, ये हमारी रंजना दीदी कर रही बहुत अच्छा है। तो रंजना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप कमेंट के माध्यम से बताते हो ना दीदी, क्योंकि देखिए सच्चा अपना वही होता है जो आपको अपनी कमियों के, आपको आपकी कमियों के बारे में बताए, है ना। तो रंजना दीदी ने हमसे बोला था कि भैया रात के 10 बजे लाइव फेसबुक का करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो उन्होंने बताया कि 9:30 रखो, और आप यकीन मानिए 9:30 बजे से फेसबुक का, वो भी हफ्ते में मात्र 3 दिन करता हूँ, शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन लाइव चलता है फेसबुक का। बाकी दिन हम अपने वीरेंद्र भैया के और जो और हमारे मिलने वाले हैं, हरिवंश सिंह जी, अमित दुबे जी, आज बहुत सारे लोग हैं हमारे मिलने वाले,
सुरेंद्र पासवान जी, इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनका लाइव चलता है, तो उन सब के लाइव में भी हमको जाना होता है सहयोग करने के लिए। और हमारे बीच में हमारी रंजना दीदी ने आज वास्तव में वह कारनामा कर दिया है। तो दीदी, हम सोच रहे हैं कि एक 51-52 मिनट हो गया है, क्या इसको 1 घंटा पूरा कंप्लीट किया जाए? जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सबेग दास मैं तोरा। दीन दयाल बिरुद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सबेग दास मैं तोरा। तो मैं तो भैया 2 ही चीज़ जानता हूँ, हमारे ऊपर चाहे जितना कष्ट हो, चाहे जो हो, चाहे जितना समय हमारा दिमाग परेशान हो या किसी चीज़ में हम डिस्टर्ब हों, मैं सोचता हूँ हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हमको खुश रखना चाहते हैं, दुखी रखना चाहते हैं, आप जिस स्तर से आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अब आपके हाथ में। क्योंकि ईश्वर में ही वह ताकत है, वह क्षमता है कि आपके हाथ की और आपके भाग्य की दोनों रेखाओं को मेट सकता है, और पुनः वह आपके जीवन में अगर बहुत कष्ट चल रहे हैं तो खुशियों में तब्दील कर देगा। अगर कहते हैं सुखमा सुमिरन को न करे, दुखमा सुमिरन करे। तो ये थोड़ा अलग टाइप है, क्योंकि दुखमा सुमिरन सब करे, सुखमा करे न कोई, है ना। थोड़ा सा मैंने अलग से अपने हिसाब से अपने शब्दों में उसको बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। तो विषम परिस्थितियों में तो हर कोई इंसान भगवान का याद करबे करत है। रंजना दीदी हमारे गांव की भाषा है कि और सुख में जब आदमी खुश रहते तो उम्र क्यों भगवान का जो उन्हें यादों नहीं करत, जानता है। तो हमेशा कोशिश करे चाहिए आदमी का कि एक जैसा जो उन्हें व्यवहार करे, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे ईश्वर हो। अभी नहीं ना कि तोहरे बुरे वक्त में फलाने साथ तुहार देहे हैं और तू सोचत है कि जो उन्हें नहीं, इस तरह नहीं होता है। सबका साथ सबके समय पर दिया, ये तुहार नैतिक जिम्मेदारी है। तो हम आप सब लोगों ने बार बार मैं कहता हूँ और कह रहा हूँ कि आप सब लोगों ने, खास करके हमारी रंजना दीदी, सभी लोगों ने हमारे लाइव सेशन में बहुत सहयोग किया। और टैप नहीं कर रहे हैं जो लोग नहीं जुड़े हैं वाचिंग में, तो एक लोग हमारी सिर्फ दीदी दिख रही हैं और दीदी का सहयोग 100% हमको मिल रहा है। तो मैं रंजना दीदी को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कहूँगा। तो महाकाल प्रभु की कृपा सदैव आप पर बना रहे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। हमारी रंजना दीदी कह रही महाकाल की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दीदी, आप सबका आशीर्वाद हमारे लिए है, तो आप सबका आशीर्वाद हमारे लिए महाकाल का ही आशीर्वाद है, क्योंकि आप सब ही महाकाल के एक माध्यम है। महाकाल ईश्वर ऊपर से नीचे नहीं आता है, वो हम लोगों में से किसी को एक माध्यम बनाता है, और वही माध्यम इंसान के रूप में ही ईश्वर आता है। या आपको कहीं ज़रूरत है, हो सकता है कि अब वहाँ पर कोई दूसरा सपोर्ट के लिए नहीं है, तो आपके लिए ईश्वर कोई भी रूप ले सकता है और उस किसी एक रूप में आकर आपको सपोर्ट दे सकता है, और दे ही देता है। कहते हैं कि मनुष्य को कहाँ पर कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए अहंकार नहीं पालना चाहिए कि सर्वो सर्वा हम ही हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो सबको, मैंने बताया कि विषम परिस्थितियां ऐसी कुछ संयोग बना देती हैं कि आदमी का कब कहाँ किस प्रकार ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए नहीं। तो अहंकार नहीं, सबको समभाव रखना चाहिए।
मेरा विचार यही है कि सबके साथ सबका सम्मान करता हूँ और सबको सबका साथ सबके साथ सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि जाने वाला कुछ नहीं है और हमारा आपका एक माध्यम बन सकता है। हम एक दूसरे के से, अरे यार हम लोग पता नहीं कौन से इतने कर्म अच्छे किए थे, हम लोग इंसान हुए और इंसान बनने के बाद भी हम यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में बढ़ गए, है ना। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना। और हिंदू में भी कई लोग बन गए, मुस्लिम में भी कई लोग बन गए, ईसाई में भी, और अनेक धर्मों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, कुछ बोलूँगा भी नहीं। सबसे बड़ा इंसान बनने के बाद हमारे अंदर इंसानियत वाली भावना को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर, हम इंसान हैं लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, तो आप यकीन मानिए कि आप इंसान नहीं हो, फिर तो तुमसे अच्छे पशु हैं, क्योंकि पशुओं को भी पता होता है कि ये हमारी संतान है, वो कष्ट में है। ऐसे ऐसे कुछ सीन देखने को मिलते हैं जहाँ पे पता चलता है कि इंसानियत जो है शर्मसार कर जाती है। अभी नोएडा में एक इंजीनियर कार में डूबकर मर गया। हेल्प मांगता गया लेकिन हेल्प वहाँ तक गई नहीं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहुँच नहीं सकती थी, पहुँच सकती थी लेकिन नहीं हो पाया। अब यहाँ पे दो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं। एक, उसकी उसी बहाने मौत थी, ये बहुत बड़ा सत्य है। दूसरा ये कि आदमी अपने फेलियर को छिपाना चाहता था, जानबूझ के नहीं गया। तो एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए इंसानियत की भावना रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपसे अच्छे जानवर हैं। बात बुरी लगे तो आप माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन इंसान को इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। और एक बात बताऊँ, कुछ काम होते ऐसे हैं कि आप इसको दिखावे के लिए मत कीजिए, कतई मत कीजिए दिखावे के लिए। यह काम आप इसलिए कीजिए कि आपको भगवान न करे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आपको मदद मांगनी पड़े, लोग आपके दौड़ की मदद करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं आपके स्वभाव के, आपके सरल स्वभाव को जानते हैं कि आप ज़रूरत पड़ने पे आप लोगों का सम्मान करते हो, तभी आपका जलवा रहेगा, नहीं तो कोई जलवा नहीं है। भाई आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आपको सम्मान कौन देगा? कौन देगा आप बताइए? आप एक इंसान को नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए षड्यंत्र रच रहे हो। आप ये भूल गए कि वो भी तो एक इंसान है यार। आप भूल कैसे जाते हैं? एक इंसान को दूसरे इंसान का हमेशा सम्मान करना चाहिए, वो किसी भी व्यवस्था से आता हो। आप अपनी इंसानियत को जिंदा रखिए, सामने वाला आपकी इंसानियत को देखकर अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं होगी तो इंसानियत जन्म लेगी। और आप सबके आशीर्वाद से 1 घंटा का लाइव सेशन कंप्लीट हो गया। तो जितने भी लोग हमारे लाइव में जुड़े हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उसमें हमारी रंजना दीदी और बीरेन भैया, कप्तान भैया, मिश्रा जी, आज जितने भी लोग जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग, जितने भी लोग वाचिंग में जुड़े हैं, वाचिंग अभी 4 की दिखा रही है। अगर आप सब लोगों को हमारी लाइव सेशन, मेरा लाइव सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो आप सब लोग एक काम कीजिए कि पहली बात तो लाइव को हमारे लाइक कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव को शेयर कर दीजिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें। तो हम यही आप सब लोगों से जानना चाहते हैं कि देखिए भैया, सीधा सा वसूल है अपना, मैं अपना जानता हूँ कि मैंने लॉकडाउन में जाना है। लॉकडाउन में मैं कानपुर में ही था
मैंने यहाँ पर लोगों को अपने स्तर से जितनी मदद पहुँचाना संभव हो पाया था पहुँचाया था और मदद किया भी था। पता है इंसानियत कितनी शर्मसार हुई थी और इंसानियत है क्या, ये लॉकडाउन में पता चला था। सलूट है उन डॉक्टर्स को जिन्होंने अपने जीवन को ताक पर रख कर रात दिन मेहनत की। सलूट है उन नर्सिंग स्टाफ को जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर, जो आदमी नमक की थैली खरीदने के लिए दुकान जाने में डर लगता था, पीपी किट पहन लेने से क्या ये है कि तुमको कोरोना ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उन नर्सिंग स्टाफ को सलूट है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के उन्होंने हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए लोगों का उन्होंने ट्रीटमेंट किया। सलूट है इनके द्वारा जो एक्टिविटीज़ हुई वहाँ पर, झाड़ू लगाना, कूड़ा करकट उठाना, जो सफाई कर्मचारी थे उनको सलूट है। दूसरा, जो पेशेंट को केयर करते थे उनको सलूट है, वार्ड बॉय, क्लीनर, सभी का। क्योंकि असली विजेता तो यही लोग हैं। इन लोगों ने बहुत सहयोग किया और जिनके घर के पेशेंट थे, मैंने देखा लाश के ऊपर लाश रखी थी कोविड में, उनके अंतिम संस्कार को करने में उनको कोरोना हो जाता था, उनके हाथों से रिंग गायब थी, लेडीजों के कान से बाली, नाक से नथुनी सब गायब थी। आप समझिए ये इतना पीड़ा देने वाला था कि आप यकीन मानिए कि मैं इंसानियत की ही बात कर रहा हूँ कि दाह संस्कार करने में लग रहा था कि हमें कोरोना हो जाएगा, है ना। लेकिन उन चीज़ों को, सोना चांदी, इन सब को निकालने में और उनको रखने में कोरोना नहीं हुआ। तो ये वास्तव में डॉक्टर पुलिस सहयोग रहा। हाँ बिल्कुल दीदी, लॉकडाउन में डॉक्टर पुलिस सभी का सहयोग रहा। हमारे मीडिया कर्मी भी बेचारे कवर करते थे, दिखाते थे। क्यों? क्योंकि इससे भी सीख मिलती थी। हम अच्छा एक बात तो है, डेरा तो हमहू गए रहे, बहुत माइल्ड कोरोना हमहू खोई गरा, लेकिन हालात से लड़ना, लोगों की मदद करना, ईश्वर, वास्तव में ईश्वर तो है। क्योंकि इस सृष्टि का संचालन अगर कोई कर रहा हो रहा है तो इसका मतलब तीसरा आदमी कोई है जो अदृश्य है, जो हमें नहीं दिख रहा है। तो आप सबका बहुत अच्छा आज सहयोग रहा, खास करके हमारी रंजना दीदी। आप सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सब लोग इसी तरीके से अपना सहयोग, प्यार दुलार बनाए रखा। आप लोगों ने इतना सहयोग किया, उन सब चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं। अब मैं चाहूँगा आप सभी लोगों से इजाज़त कि आप सब लोग अभी लंच कर लिए कि नहीं। जितने लोग जुड़े हैं सबसे निवेदन है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे एमपी अवधी कॉमेडी का ये जो चैनल है हमारा, ये इसका लाइव डेली 1 से सवा 1 के बीच में हो जाता है। तो आप सभी लोग से निवेदन है कि आप डेली ऐसे सहयोग देने के लिए आप लोग आ जाया करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग आते हैं। आज सिर्फ रंजना दीदी हमारे अकेले, उनके दम पे, बस ऐसा नहीं है कि किसी और सबका मैं क्रेडिट्स किसी को नहीं दे रहा हूँ, सबका सपोर्ट रहा है। लेकिन हौसला और ताकत आज मेरी बहन का रहा है। तो आज बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। 1 घंटा 6 मिनट लाइव सेशन हो गया चलते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना दीदी आपको। हमारे क्या बात करते हो भाई, हम तो सिटी में होकर नहीं डरे। नहीं,
मैं शहर में रह के मैं डरा, देखो डरने का मतलब ये था ना दीदी कि मैंने कोरोना से नहीं डरा था, डरा इसलिए था कि यार इंसानियत खत्म हो गई थी। जिनके घर का कोई सदस्य कोरोना में एक्सपायर हुआ था, पहचानने तक भूल गए थे। कुछ लोग को तो मैंने ऐसे देखा कि वो अंतिम संस्कार के लिए, पहली बात अलाउ नहीं था, एक ही दो लोग का तो था, उसमें भी नहीं जाते थे, कहीं ऐसा ना हो मुझे। हालांकि ठीक है, सेफ्टी करना ठीक है, लेकिन यार ऐसे कैसे कि घर का कोई सदस्य हो और उसको छोड़ दिया जाए ऐसे। तो सबका, आप सबका ऐसे ही सहयोग प्यार दुलार मिलता रहे। हमारी रंजना दीदी कह रही यह तो बात आपकी सही है, इंसानियत मर गई थी लोगों की। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना दीदी, इंसान अब इंसानों में नहीं रह गया है। भगवान को आदमी कहता, भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर चर्च गुरुद्वारे जाएं। अरे मेरे भैया, हम इंसान को ढूंढें कहाँ? इंसान की इंसानियत को हम कहाँ ढूंढें? तो आप सभी लोगों ने हमें, और आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को, आप सभी लोगों ने हमें अपना सपोर्ट प्यार दुलार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, आप सबका धन्यवाद। अब आप सभी लोगों से हम मिलते हैं कल दोपहर 1 बजे से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।